नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मार गिराए लश्कर के 2 आतंकी। भारतीय जनता पार्टी ने मनाया पार्टी का 42वां स्थापना दिवस। जम्मू कश्मीर में हुए कार्यक्रम आयोजित। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर जम्मू में राजनीतिक पार्टियों ने किया प्रदर्शन। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। और राजौरी अंत्रोला क्षेत्र में लोगों को करना पड़ रहा है पीने के पानी की समस्या का सामना। पीएचई विभाग के कार्यालय के समक्ष दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान अंसार गजवातुल हिंद का आतंकी सफत मुजफ्फर सोफी और लश्कर तैयबा के आतंकी उमर तेली के तौर पर हुई है। मारे गए आतंकी सरपंच समीर अहमद के हत्यारे भी थे। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने इस मुठभेड़ को लेकर विशेष जानकारी भी दी। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। उमर तेली और सफत दोनों लोकल टेररिस्ट है, दोनों श्रीनगर में ऑपरेट करता था। यहाँ बहुत सारे इंसिडेंट करने के बाद, सिविलियन किलिंग, सॉफ्ट टारगेट किलिंग के बाद ये त्राल में भाग गया था। क्योंकि हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे, कल जब जो ही खबर मिला तो पुलिस ने आज रेड मारा और वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गया। उसमें एक टेररिस्ट मारा गया, फिर आर्मी को हम लोग बुलाए और इनकाउंटर में दोनों टेररिस्ट मारा गया है। तो एक जो सरपंच अपने समीर साहब थे खुनमु में, उसमें किलिंग था। ग्रेनेड थ्रो में किलिंग इन्वॉल्व था। तो सर क्या ये बिल्कुल बहुत सारे इनकाउंटर आप देखे होंगे कि एफटी पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया है। रिसेंटली जो सोपे में इनकाउंटर हुआ था उसमें लोकल टेररिस्ट मारा गया और पाकिस्तानी भाग गया। ये जो लोकल टेररिस्ट है इसको आगे रखता है और पीछे से अटैक करता है। बिल्कुल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 2 इंसिडेंट हुआ, जिसमें और साइड दूसरे स्टेट के 2 गरीब मजदूर थे जो यहाँ काम करते थे। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बाकी जो शोपियन में एक कश्मीरी पनीर पर अटैक हुआ है, ये गांव बहुत रिमोट एरिया में था, उसको भी हम लोग बहुत उसमें लीड मिला है, काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। बहुत सारे गांव में मैनिटी पिकेट्स लगा हुआ है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ हम लोग पेट्रोलिंग पहले भी करते थे, अभी सिक्योरिटी फोर्स के साथ ज्वाइंट पेट्रोल बढ़ा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के त्रिकुटा नगर कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। पार्टी कार्यालय में इस मौके पर पार्टी का झंडा फहराया गया और पार्टी के हक में नारेबाजी की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता के साथ साथ पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की वंदे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के रूप में करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता आज पूरे जश्न से, जोश से इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं। आज ही के दिन 6 अप्रैल सन 1980 को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। इससे पूर्व हमारे संगठन भारतीय जनसंघ और जम्मू कश्मीर में उससे भी पूर्व प्रजा परिषद के नाम से कार्य करता था। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनसंघ का पूर्ण विलय भारतीय जनता पार्टी में किया गया और आज 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का ये स्थापना दिवस है। करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस पर्व को, इस स्थापना दिवस को बड़ी खुशी के साथ, जोश और जश्न के साथ मनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिसका संकल्प है राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट,
इस मिशन के साथ करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेना के जवानों की तरह अपने देश की सेवा और रक्षा करते हैं। सेना के जवान वर्दी में कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना वर्दी के भारत मां के सैनिक की तरह राष्ट्र सेवा का कार्य करते हैं। कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। श्रीनगर की जिला इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े विशेष तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने इस मौके पर बीजेपी का झंडा फहराया और पार्टी की उपलब्धियों का बखान किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। से फाउंडेशन डे भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल है। मुझे याद है कि भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई और उस समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और 2 सांसद वाली पार्टी आज 300 के ऊपर सांसद देश भर में चुन के आए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। मुझे लगता है कि ये सबका साथ, सबका विकास कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति का साथ और उसका विकास, इस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चलेगी। और आज स्थापना दिवस में हम यही कहेंगे कि कश्मीर घाटी में खुशहाली हो, हर व्यक्ति का विकास हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आज जानीपुर इलाके में भी एक रैली आयोजित की गई, जिसमें बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व विधायक सत्य शर्मा सहित पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। स्वागत है, स्वागत है, शांति का स्वागत है। श्रीमती कमलेश शान जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन भारतीय जनसंघ का एक नया स्वरूप लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बन चुकी है। 18 देश भर में 18 प्रदेशों में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और बड़ा अच्छा ये लगा कि 1988 के बाद 100 से भी ज़्यादा आज राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो सदस्य हैं और 18 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबरशिप के साथ भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। कार्यकर्ताओं को नहीं, केवल जनता को भी बहुत बहुत बधाई है, विशेष तौर पे स्थापना दिवस की। ड्यूल मेंबरशिप के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को अस्तित्व में आना पड़ा। पहले जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद, जनसंघ, जनता पार्टी और फिर ड्यूल मेंबरशिप का जब संघ का RSS का प्रश्न उठा तब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी। मुझे लगता है कि ये सारा इतिहास 42 वर्ष का सफ़र जो है आज 18 स्टेटों के अंदर और कुल मिला के NDA के नाते और 12 स्टेट के नाते, बीजेपी के नाते, इस प्रकार देश भर के अंदर और केंद्र में सरकार हमारी है। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा चौक से एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भारत माता की 42वां भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 में महाराष्ट्र में स्थापित किया, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके कार्य कुशल और कार्यकर्ता की कठिन लागत के कारण आज भारतीय जनता पार्टी बल और फूल रही है। देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है
1980 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो पहले अध्यक्ष हैं उनके द्वारा और पूरे संगठन द्वारा वरिष्ठ नेताओं द्वारा इसकी स्थापना की गई। और आज जिस मुकाम पे भारतीय जनता पार्टी है, आज हम गर्व महसूस करते हैं कि आतंकवाद पे अंकुश लगाया, नक्सलवादी पे अंकुश लगाया। पूरे विश्व भर में आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिंदुस्तान का कद बढ़ाया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। गरीबों के लिए आयुष्मान पीएम मकान योजना, ये योजनाएं लाके हर पीड़ित शोषित समाज को आगे ले जाने की कोशिश की। ओबीसी एससी मोर्चा को आगे लेके गए। जिला कार्यालय अखनूर में जिलाध्यक्ष जगदीश भगत जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी कार्यालय में इस मौके पर झंडा फहराया गया, केक काटा गया और मिठाइयां बांटी गईं। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर प्रदेश सचिव भाजपा और जिला अखनूर की प्रभारी रेखा महाजन विशेष रूप से उपस्थित थीं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस जो है जिला अखनूर के कार्यालय में जो है आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई जगदीश भगत जी और इनकी पूरी टीम के साथ आज हम इस स्थापना दिवस के अवसर पर सबने यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी और केक काट के जो है आज के इस दिन को मनाया है। भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय की बात करती है, अंत में खड़े व्यक्ति की बात करती है, राष्ट्र सेवा की बात करती है, सेवा और संगठन की बात करती है। आज 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। हमारे जिला के प्रभारी हमारी बहन रेखा महाजन जी स्पेशली इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। हमारी जिला की पूरी टीम और हमारे जिला के जो कार्यकर्ता हैं, आज सबकी तरफ से हमारे शहरवासियों, पूरे देशवासियों को 6 अप्रैल की बहुत बहुत बधाई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ रही कीमतों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की युवा इकाई ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस की युवा इकाई के जिला प्रधान तजिंदर पाल सिंह कर रहे थे, जिन्होंने लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए, ये इनके एक पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये एक स्टंट है। जैसे ही 5 स्टेटों में इलेक्शन का बिगुल बजा, इन्होंने पेट्रोल के दाम कम कर दिए। जैसे ही उसका रिजल्ट आता है, उसके तुरंत बाद ये पेट्रोल के दाम आसमान को छूने शुरू हो गए। आज आप देख लीजिए, दिन ब दिन 80 पैसे पर लीटर पेट्रोल के दाम को बढ़ाया जा रहा है कंटिन्यूसली। 90 रुपए से शुरू करते करते 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने 106 रुपए तक पेट्रोल का बना दिया है। जैसा कि मेरे बड़े भाई साहब ने पहले बोला कि आज वो अपना दिवस बना रहे हैं, उनको इतना पैसा खर्च करने से अच्छा था कि वो आम जनता के लिए जो ये झूठे वादे करते हैं सिर्फ इलेक्शन के दौरान, वो वादे करने से कोई फायदा नहीं है। ग्राउंड में काम करके दिखाओ। लोग इस टाइम पहले ही ऑलरेडी कोविड की इतनी महामारी से तंग आ चुके थे और उसके बाद ये इतना ऊपर जाता हुआ ये जो महंगाई का जो स्तर है, आप देख लीजिए। आज एलपीजी गैस की कीमत 1000 से ऊपर हो चुकी है। हमें शर्म आती है जो वादे लोगों को बुलाने के लिए, बहकाने के लिए करते हैं, पर अफसोस इलेक्शन के बाद ये सब भूल जाते हैं। इस विषय पे आज हमने ये प्रोटेस्ट रखा और हम ये मांग करते हैं जल्द से जल्द इन दामों को कम किया जाए। शिवसेना बाल ठाकरे जम्मू कश्मीर ने आज लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन के जम्मू कश्मीर प्रधान मनीष साहनी ने कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाली ड्यूटी को घटाए और इसे जीएसटी के दायरे में लाए। कब जाएगी मोदी सरकार? महंगी सब्जी महंगी दाल कब जाएगी मोदी सरकार? महंगी सब्जी महंगी दाल कब जाएगी मोदी सरकार? महंगी सब्जी महंगाई से जिससे आम आदमी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। आम आदमी के रसोई का बजट, आम आदमी के परिवार का बजट इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वो है महंगाई। महंगाई डायन जो होती थी 2014 से पहले, यही बीजेपी नेता जो आज सेंटर के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, यही बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरते थे और महंगाई डायन चलाते थे। मगर शायद ये 7 सालों के अंदर यही डायन अब इनकी डार्लिंग बन चुकी है। यानी जनता से महंगाई को छुटकारा दिलाने में सरकार इस समय पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अगर इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी की भी बात करें तो जो 2014 के अंदर डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये 80 पैसे हुआ करती थी, आज 21 से 22 रुपये तक पहुँच चुकी है। पेट्रोल के ऊपर भी हमारी जो है एक्साइज ड्यूटी कई गुना बढ़ चुकी है। शिवसेना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र
मोदी जी से अपील करती है कि पहले तो तत्काल प्रभाव के अंदर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि आम आदमी को महंगाई से राहत दी जाए। राजौरी के अंदरोला इलाके के लोग पिछले 2 माह से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की मोटर खराब होने के कारण पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिस कारण लोगों को पीने का पानी हासिल नहीं हो पा रहा। लोगों ने अपनी इस परेशानी को लेकर पीएचई विभाग के कार्यालय के बाहर धरना दिया और मांग की कि पानी की मोटर ठीक करवाई जाए ताकि उन्हें पानी मिल सके। लोगों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी न हुई तो वे राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करेंगे। 27-28 रुपया और आज दिन तक पानी नहीं। असा कई बार उन्होंने कहा कि पानी दियो सही भाई, पैसे तो तुसा ले, आज पानी क्यों नहीं मिले। असा 1 महीना हो गया लगातार आज पानी छपड़ियां में बरसने साढ़े को बांधियां सुख गई हैं, कोई नहीं गर्मी है तो इस वेले पानी असा कोई नहीं मिल रहा। अगर असा पानी नहीं देने असा ने रोड बंद करना है। पीएचई मैकेनिकल की जो नलायकी है उसकी वजह से यहाँ पर बैठे हैं। हमने उनको बोला था हमने इस दिन धरना देना है, तो अगर आप लगा सकते हो। हमने उनको कम से कम 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उनका कोई भी जो काम है वो पूरा नहीं करते। जो भी उनका काम है वो आधा अधूरा होता है। इसलिए आज हमें मजबूर होकर यहाँ पर धरना लगाना पड़ा और हम ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं, अगर इस ओर तवज्जो नहीं दी गई और आने वाले 2-3 दिनों में हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे। आज हम दफ्तर के बाहर बैठे हैं और आने वाले 2-3 दिनों में हम नेशनल हाईवे पूरा बंद करेंगे। फिर इनको ये पता चलेगा भाई लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा। आवाम जड़ी है इस वक्त इतना परेशानी भी चाह माँ रमज़ान का महीना माँ शाम को वक्त रोजो खलिया पानी कौन मिले जी जगह भी जहाँ माँ मोड़ो खतरोटो है उसमें टैंक बनी हुई है। वो टैंक माँ पानी मारा में कौन चलतो भी मारो बाल बच्चों हम तमाम इला परेशानी भी बैठा भी काल करो तो मार रमज़ान मारो को बच्चों जा बीवी का मार जाए हुकूमत इस चीज़ की जिम्मेवार बने। क्यों जिम्मेवार बने जे मारो वसीलो कौन जा सीधा के मार रमज़ान ही आना की हुआ तंगी है तो फिर हम माफ़ी मांगा चला जाना मेरा हमारा जुल्म हो रही वकी हो रही। नवरात्रों के मौके पर बहुफोर्ट काली माता मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और जम्मू कश्मीर में अमन शांति की कामना की। गत दिवस मंदिर में 40,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए थे। जिनके पास मोबाइल है देखिए, जिस प्रकार से माता रानी के पावन नवरात्रे चल रहे हैं तो श्रद्धालुओं का रश जो है वो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ेगा ही, लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से अभी 9 बज चुके हैं, आरती का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जो है वो बाहर तक लाइनें जो है वो लंबी कतारें माता रानी के दरबार में लगी हुई हैं। तो इनको जल्दी से जल्दी श्रद्धालुओं को दर्शन करवा के जो है वो यहाँ से फारगत करना चाहिए ताकि माता रानी के दरबार में रश जो है वो यहाँ पर ज़्यादा ना बढ़े, जिसकी वजह से क्योंकि कोविड की SOPs का भी पालन यहाँ पर किया जा रहा है। अभी भी मास्क, सैनिटाइज़र जो है उसका ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। जो प्रोटोकॉल पहले थे वही प्रोटोकॉल जो है वो अभी भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ सुबह से काफ़ी रश है, 40,000 से ऊपर लोग जो हैं दर्शन करके जा चुके हैं और अभी भी 3 से 4 हज़ार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पूरा सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, हमने पूरा मेंटेन रखा हुआ है। सीवीज़ में हमारे लड़के जो हैं बीच में घूम रहे हैं, लेडीज़ भी घूम रही हैं, पूरी तरीके से मेंटेन रखा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से यही कोशिश रहेगी कि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई मुश्किल दरपेश ना आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मतवार यूनिट आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी पंच, सरपंच और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिनका देवेंद्र सिंह राणा ने भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया। देवेंद्र सिंह राणा ने इस मौके पर ज्वाइनिंग के बारे में पत्रकारों को भी अवगत करवाया। वहीं बाबा चंचल सिंह ने इस मौके पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। स्वागत है आपका। फोटो समाप्त सामने किनको करना है हमारे स्वागत है हमारा। जनता पार्टी तो बड़ी सामने
पंचायत में शुरू कर सारे इसमें स्थापना दिवस को मनाते हुए भाजपा के इस बड़े दिन पे मथवार ब्लॉक की पूरी एनसी यूनिट ने, सरपंच हजरात ने भाजपा में अपनी शमूलियत की है। ज़िला अध्यक्ष माननीय राजेंद्र सिंह चिप जी इनकी अगुवाई में आज सारी की सारी यूनिट ने ज्वाइन कर लिया है। आज जितने भी पंचायतें हैं उनके सबके सरपंच जो हैं वो आज भाजपा के हो गए, बीडीसी चेयरपर्सन भाजपा की हो गई, पूरा का पूरा मथवार ब्लॉक और श्वा पंचायत जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था उसके सरपंच साहब ने भी और वहाँ के लोगों ने भी शमूलियत की। आज स्थापना दिवस पे एनसी मुक्त मथवार ब्लॉक बन गया है और सारे के सारे साथी जो हैं उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब के उस नारे को लाबैक किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और हम सब की ये कोशिश है कि हम सब लोग मिलकर जम्मू कश्मीर को मजबूत करें। गत रात्रि बाड़ी ब्रह्मणा चंद्रशेखर एंड कंपनी में आग लगने की घटना हुई। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की इस घटना में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एज फार एज फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, वी आर एट द टेल एंड ऑफ दिस एक्सटिंग्विशिंग दिस फायर। जो इसमें मतलब जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, माली नुकसान तो है बहुत, लेकिन अब क्या है, स्टोर रखे जाते हैं, डंप किया जाता है मटेरियल। लापरवाही हम ही लोग बरतते हैं, लेकिन उस टाइम हम ये नहीं सोचते हैं, जैसे कि हम नॉर्म्स देते हैं हर एक फैक्ट्री को कि आपके पास पानी की सुविधा होनी चाहिए, जो आपका स्टाफ है उसमें ट्रेंड होना चाहिए, बंदे जो ऐसी सिचुएशन को फर्स्ट एड दे के ही कंट्रोल कर पाए। बिल्कुल, लेकिन तब भी कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमने मोटरसाइकिल की चेन में दुपट्टा फंसने से एक महिला की मौत हो गई है। महिला की पहचान गुरमीत कौर उम्र 47 वर्ष पत्नी प्रीतम सिंह निवासी केरपिंड आरसपुरा के रूप में हुई है। ये महिला अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चुंबिया जट्टा बिश्ना अपनी बहन से मिलने जा रही थी। तभी गांव चकबाना के पास अपनी ही मोटरसाइकिल की चेन में दुपट्टा फंस गया, जिससे उसका गला दब गया और उसकी मौत हो गई। ऑल जे&के एसआरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने आज अपनी मांगों को लेकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्य विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों को नजरअंदाज करने पर अपना रोष व्यक्त कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्यों ने मांग की है कि उनके पेंडिंग एरियर्स जल्द से जल्द जारी किए जाएं। सरकार की तरफ से जो ऑर्डर आया था वो तो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन किया 1 साल के बाद। चलो फिर भी हम इनका धन्यवाद करते हैं। वो बिल स्टेटमेंट जिसमें कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला अफेक्ट फ्राम 1999 एंड 6 पे कमीशन एरियर अफेक्ट फ्राम 1 जनवरी 2006 एंड ये एरियर, जिसकी बिल स्टेटमेंट बनकर सिविल सेक्रेटरीट में चली गई है। उसमें VRS एम्प्लॉइज, GHS एम्प्लॉइज एंड नॉर्मल रिटायरमेंट एम्प्लॉइज, अब इन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया है। हम बार बार सेक्रेटरीट के चक्कर लगा रहे हैं, आज देंगे, कल देंगे, पैसा आएगा। पैसा आगे भी आता है और आज भी आया है, लेकिन पैसा कागजों में आता है, कागजों में ही खत्म हो जाता है, ज़मीनी सतह पर वो नहीं पहुंचता। कश्मीर घाटी में आए दिन हो रही टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडित युवाओं ने आज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित युवा सरकार से मांग कर रहे थे कि निर्दोष लोगों के हत्यारों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आज जो कश्मीरी पंडितों की तरफ से जम्मू के अंदर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा, हम इस प्रोटेस्ट और आपके माध्यम से भारत सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कश्मीर वैली के अंदर आज भी वो ताकतें जिंदा है जो नेशनलिस्ट फोर्सेस उन माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके किलिंग कर रहे हैं। उनकी ये बात साफ दर्शाता है कि 32 साल के बाद भी कश्मीर के हालातों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। जब तक कि हम पाकिस्तान के ऊपर वार नहीं करेंगे, इसको वंस फॉर ऑल इस चीज़ को ख़त्म करिए, क्योंकि मैं जानता हूं कश्मीर में बहुत सारे कश्मीरी मुसलमान लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमारे सरदार भाई लोग हैं, जो इस बात से खफा है
कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये समय आ गया हम मिलजुल के उन ताकतों के खिलाफ लड़े और प्रधानमंत्री के दफ्तर से एक कम्प्रहेंसिव रिहैबिलिटेशन स्कीम का आयोजन होना चाहिए कश्मीरी पंडित नेताओं को कंसल्ट करके, ताकि एक ही बार ऐसा कम्प्रहेंसिव प्लान बने कि हम कहाँ रहे, किन परिस्थितियों में रहे और किसके साथ रहे। ये सब के लिए चैलेंज है। और आज इमीडिएटली मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करता हूँ कि जितने भी कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी लोग कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट पैकेज के द्वारा शुरू कर रहे हैं, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और उनको रहने की जगह भी नहीं है। आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर भगवान न करे कुछ और अनटूवर्ड किसी भी बाल कृष्ण जैसे इंसान के साथ हुआ, ये जिम्मेदारी सरकार की होगी, ये जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार की होगी। सफाई कर्मचारी एकता यूनियन के पदाधिकारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे यूनियन के सदस्य मांग कर रहे थे कि संगठन के चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि संगठन के चुनाव क्यों नहीं हो रहे, इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मगर वो मांग करते हैं कि संगठन के चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं। क्या चाहते हैं? सफाई कर्मचारी एकता यूनियन जिंदाबाद। करीब 2018 से हमारा इलेक्शन सफाई कर्मचारी यूनियन का पेंडिंग था और बहुत सी मुसीबतें आ रही हैं। डिपार्टमेंट में हमारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट अभी तक कोई नहीं है। पिछले 4 साल से हमारे कई मुद्दे जो अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही। एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट हमें ना तो बुलाती है ना हमारे साथ बातचीत करती है। चंद लोग जो उन्होंने खुद के पाले हुए हैं उनको आगे करके उनसे बातचीत करके, लेकिन मुलाजम की झोली में आज तक कुछ नहीं पड़ा। ना तो डेली वेजरों का कुछ हुआ, ना 7 साल जो कंप्लीट कर चुके हैं ना परमानेंट हुए हैं, ना 600 बंदा जो फॉर्म फिल किया है डेली वेजर के लिए उनकी अभी तक लिस्ट नहीं निकली। रीऑर्गेनाइजेशन जो 2005 से हमारी ड्यू है लेकिन श्रीनगर में हो गई है। आज भी सौतेला व्यवहार जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू सिटी में जम्मू के लोगों के लिए आज भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिश्नाई इलाके में बहने वाली नहर इन दिनों गंदगी के ढेर से भरी हुई है। नहर में पड़ी गंदगी को लेकर लोगों ने संबंधित विभाग के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। सामाजिक कार्यकर्ता सतीश भारती के साथ साथ अन्य लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नहर की साफ सफाई जल्द से जल्द करवाई जाए। कि जी साड़ी डिफेंस दी नाली अस आखने यही जल्दी को जल्दी जो साफ सफाई करवाया, क्योंकि अगे बरसांते के दिन आदे इतने एक तो बहुत ज़्यादा बिच जड़ी बूटियां ने भंग वगैरह है, तो वो कन्नै क्या होंदा कि जी साड़ी कोई राती कोई महिला या कोई बजुर्ग इतों नौजवान साथी अगर जाता तो ही एक डर जहा लगता है कि भंगा च कोई बैठा नहीं होए। तो मैं ईओ साहब अगे एक प्रपोजल रखा कि सर अगर साड़ा रोड बनया वो कन्नै एक पाथ बनाया जाए, पाथ कन्नै लाइटां लगाई जाए तो डिफेंस की नाली अच्छी तरीके कन्नै साफ सफाई करवाई जाए, क्योंकि अगर यही साफ सफाई करवाया जाके डिफेंस की नाली तो एक अच्छी लोकेशन बनकर लोग सैर कर सकेंगे। और जेडे भी कोई दूर दूर सैर करने जाते हैं, रोडों पर जाते हैं, गड्डियां होंदी ने पर इतने कोई गड्डी वगैरह नहीं चलती तो सैर कर सकते, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता। नाली के विच बूटे ने, जड़ी बूटियां ने, गंद है, पानी बिच रुके दा है, सब कीड़े दी बाहर है। अगू आने वाले टाइम पर बरसाती सब बाहर निकली जा करने ने, नेरे सवेरे जाना। लाइट की प्रॉब्लम बड़ी है, लाइट ये किनारे नहीं है। 1-2 लाइटां ने किलो 1.5 किलोमीटर के विच लाइटां लगाई जान, रिक्वेस्ट की जाती है गौरमेंट अगे कि सरकार जल्दी को जल्दी लाइटां लवाई ओड़े तो यदी सफाई कराई ओड़े। अज अगर इस जगह लोग इतने लोग बड़े हज़ारों इंतजार सैर करते हैं, मातर शक्ति बड़ी होंगी बड़े 4 बजे। ये वास्ते मैं डॉक्टर लोकल बाडी और उनके कन्नै एक इल्तिया करना चाहना कि सानू एक लारा दिते दा ने महाराज प्राइवेटाइज होई खंभा नहीं लगग जी, बल्ब नहीं लगग जी। जे प्राइवेटाइज वाले बल्ब नहीं लाते, खंभे नहीं लाते तो इसका मतलब लोग नहीं रह रहनगे। ये खास कर मैं डायरेक्टर साहब की अपनी तरफा और अपनी पार्टी तरफा ये आखना चाहना कि अगर प्राइवेटाइज नहीं तो कम से कम चेयरमैन की वार्ड मैंबरें की पावरां दित्ती जान। अज थोड़ी 2 साल एक तो मेरे ख्याल च कोई बल्ब रिपेयर नहीं किया ने। इहदे कन्नै कन्नै मैं आखना चाहना जी मेन साड़ा अज समस्या ही यदि खुदाई होवे, यदि पूरी कढ़ाई करिए बाहर सुट्टिया जा, बाहर भी पारला पासा सुट्टिया जाए, एक नवा रास्ता बने जिहड़ा अगे गया खरीदे दा आर्मी ने।
सांबा जिले में स्पोर्ट्स काउंसिल विभाग ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विभाग के सहयोग से माय यूथ माय प्राइड योजना के तहत खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कोर्फबॉल और टेबल टेनिस के मैच आयोजित किए गए, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मौके पर कहा कि युवा खेल गतिविधियों की ओर ध्यान दें और नशे से दूर रहें। इंडोर स्टेडियम सांबा के अंदर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से रखा गया था। ये अलग अलग गांवों से, अलग अलग जगह से कुछ बच्चे जहां पे आए थे। आज का जो इवेंट था ये माय यूथ माय प्राइड के रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जम्मू कश्मीर की जो यूटी सरकार के माध्यम से स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से ये खेल सांबा के अंदर करवाए जा रहे थे। और इसी के साथ जो आज की जो 3 इवेंट खेलों के यहाँ पे उन्होंने करवाए थे, उसी के निमित्त जहाँ पर आज हमारा आना हुआ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मार गिराए लश्कर के 2 आतंकी। भारतीय जनता पार्टी ने मनाया पार्टी का 42वां स्थापना दिवस, जम्मू कश्मीर में हुए कार्यक्रम आयोजित। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर जम्मू में राजनीतिक पार्टियों ने किया प्रदर्शन, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। और राजौरी अंद्रोला क्षेत्र में लोगों को करना पड़ रहा है पीने के पानी की समस्या का सामना, पीएचई विभाग के कार्यालय के समक्ष दिया धरना। जेएल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.